अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज। मैं हूं तंजीला इकबाल और मैं हूं तारिक हफीज। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वफाकी काबीना ने ओलंपिक्स वीजा स्कैंडल को झूठा करार देते हुए बरतानवी अखबार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला कर लिया है। नादरा और पासपोर्ट ऑफिस के एहलकारों की बिलाजवाज गिरफ्तारियां करने की तहकीकात का भी हुक्म। कौमी सियासत में खुशगवार पेशरफ्त, मुत्तहिदा और ANP वाले भाई भाई बन गए। फारूक सत्तार कहते हैं कि कराची के मसाइल मिलकर हल करेंगे। हाजी अदील का कहना है कि MQM और ANP कराची के लिए जरूरी है। बिजली का बहरान मजीद संगीन, अवाम सड़कों पर निकल आए। मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। लाहौर समेत कई इलाकों में पानी की भी शदीद किल्लत। सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान अमनो अमान केस की समाअत। चीफ जस्टिस का कहना है कि FC लिख कर दे कि लापता अफराद को पेश किया जाएगा। तमाम फोर्सेस लगी हुई हैं, फिर भी लोगों को बसों से उतार कर मारा जाता है। खुदा के वास्ते लोगों की जान की हिफाजत करो। सुप्रीम कोर्ट ने स्विस हुक्काम को खत लिखने के लिए हुकूमत को 8 अगस्त तक की मोहलत दे दी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना है कि किसी वजीर आजम को घर भेजने का शौक नहीं, हुकूमत सोचे तो रास्ते निकल सकते हैं। और लाहौर में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान को बदनाम करने की मजमून साजिश करने वाले बरतानवी अखबार द सन के खिलाफ 10 अरब पाउंड का हर्जाने का फैसला किया है। इस हवाले से नादरा के चेयरमैन तारिक मलिक का कहना था कि मोहम्मद अली असद को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। बरतानिया में मुकीम ये शख्स अखबार का नुमाइंदा नहीं बल्कि हकीकत में शनाख्ती कार्ड बनवाने आया था। चेयरमैन नादरा का कहना था कि मोहम्मद अली असद ने बरतानिया में गलत तारीख पैदाइश बताकर पासपोर्ट हासिल किया था। मोहम्मद अली असद के खानदान के मुकम्मल क्वाइफ नादरा के पास मौजूद हैं। बरतानिया में मुकीम इस शख्स मोहम्मद अली असद की वालिदा लाहौर में लेडी हेल्थ वर्कर थी, जबकि इस शख्स के पास दोहरी शहरियत भी है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का कहना था कि बरतानवी पासपोर्ट सिस्टम ने गलत तारीख पैदाइश पर इस शख्स को पासपोर्ट कैसे जारी किया। उनका कहना था कि बरतानवी अखबार के खिलाफ हर्जाना करने के लिए कानूनी टीम से मुशावरत शुरू कर दी गई है। जाली वीजा स्कैंडल पर वफाकी काबीना ने बरतानवी अखबार द सन के खिलाफ इज्जत का दावा करने का फैसला किया है। काबीना ने नेटो सप्लाई बहाली के लिए अमरीका के साथ तहरीरी मुआहदे की भी मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें NRO केस, मुल्की सियासी मुआशी हालात और वीजा स्कैंडल के हवाले से गौर किया गया। इजलास को सेक्रेटरी दाखिला ने वीजा स्कैंडल के हवाले से ब्रीफिंग दी, जिसके बाद काबीना ने फैसला किया है कि बरतानवी अखबार ने झूठी खबर शाये की है, लिहाजा उसके खिलाफ बरतानवी अदालत से रुजू किया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा है कि द सन की शोहरत अच्छी नहीं, नादरा को बरतानवी अखबार के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा करने की हिदायत करती है। काबीना के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कमरुज़्ज़मान कायरा का कहना था कि काबीना ने पासपोर्ट स्कैंडल का सख्ती से नोटिस लिया है। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी पाकिस्तान का एक मोतबर और काबिल एतमाद इदारा है। बरतानवी अखबार ने नादरा के हवाले से मफरूजे पर मबनी खबर शाया की है। अगर कहीं नादरा इसे गलती से भी पासपोर्ट बन जाए तो फिर भी बरतानिया जाना मुमकिन नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने ब्रीफिंग के दौरान मीडिया को बताया है कि वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने अपने दौरे अफगानिस्तान और वहां होने वाले दो तरफा और सह-फरीकी मुज़ाकरात के हवाले से काबीना को आगाह किया और बताया है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी ताजिरों को मल्टीपल वीजा देने पर इत्तेफाक किया है। कमरुज़्ज़मान कायरा ने बताया है कि काबीना को बलूचिस्तान पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि पार्लियामेंट की सिफारिशात की रोशनी में नेटो सप्लाई की बहाली पर भी तफसीली बातचीत की गई।
कौमी सियासत में खुशगवार पेशरफ्त, मुतहदा और ANP वाले भाई भाई बन गए। फारूक सत्तार कहते हैं कि कराची के मसाइल मिलकर हल करेंगे। हाजी अदील का कहना है कि MQM और ANP कराची के लिए जरूरी हैं। मुतहदा कौमी मूवमेंट के वक्त ने इस्लामाबाद में ANP रहनुमाओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुतहदा के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि MQM की ANP को 9-0 आने की दावत है। फारूक सत्तार का कहना था कि हमारा मुश्तरका दुश्मन है जो भाई को भाई से लड़ा रहा है। MQM और ANP के दरमियान राबिता जारी रहेगा। फारूक सत्तार का कहना था कि कराची में हुकूमत और रियासत की अमलदारी कायम होनी चाहिए। कराची में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिलइम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौके पर ANP रहनुमा MQM और ANP की मुलाकातें मुल्क की बेहतरी के लिए अहम कदम है। उनका कहना था कि कराची में बिलइम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। बलूचिस्तान में बदमनी और लापता अफराद केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिमार्क्स दिए हैं कि ऐसा महसूस होता है कि इंतजामिया ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री में बलूचिस्तान बदमनी केस की समाअत के दौरान जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन ने रिमार्क्स दिए हैं कि ऐसा लगता है कि इंतजामिया मामलात में अपने हाथ खड़े कर चुकी है। एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने कहा कि 65 लाख की आबादी में सिर्फ 200 लोगों का मसला है। बलूचिस्तान में अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और दफातर खुले हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो कुछ कह रहे हैं उसे लिख कर दें। उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि खुदा के वास्ते लोगों की जानों और माल की हिफाजत करो। अगर सूबाई हुकूमत अमन कायम ना कर सके तो फिर विफाकी हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? विफाकी हुकूमत ने सूबों में FC भेजी है तो FC की जिम्मेदारी भी तो विफाकी हुकूमत पर ही आयद होगी। सूरत हाल इतनी खराब है कि खुदा ना करे कुछ हो गया तो मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्विस हुकाम को खत लिखने के लिए वजीर आजम को 8 अगस्त तक मोहलत दे दी। अदालत का कहना है कि उम्मीद है कि अटॉर्नी जनरल और इस दौरान कोई काबिल कबूल हल निकाल ही लेंगे। NRO अमल दरामद केस की समाअत के दौरान जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस एजाज अहमद चौधरी, जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस मोहम्मद अतर सईद पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने की। समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा से मुतालबा किया है कि उन पर तासुब का इल्जाम है, लिहाजा वो बेंच से अलहदा हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की कानून साजी से मुतालिक पार्लियामेंट में होने वाली बहस का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फराइज में शामिल है कि कानून साजी को बचाने की कोशिश करे। तौहीन अदालत के नए कानून के खिलाफ दरखास्तों की समाअत चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कर रहा है। दरखास्त गुजार अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने दलाल देते हुए कहा कि पार्लियामेंट को बुनियादी हुकूक, अदलिया की आज़ादी और इस्लामी कवानीन से मुतसादिम कवानीन बनाने का इख्तियार नहीं है। सीनियर मुशीर दाखिला रहमान मलिक ने इल्जामात लगाने पर वजीर कानून राना सनाउल्लाह को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया है। राना सनाउल्लाह ने रहमान मलिक को पासपोर्ट स्कैंडल में मुलविस करार दिया था। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक नोटिस में रहमान मलिक का कहना है कि राना सनाउल्लाह ने उन पर बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्जामात लगाए हैं और वो इनकी शदीद मजम्मत करते हैं। रहमान मलिक ने कहा है कि राना सनाउल्लाह झूठ बोलने के माहिर हैं और अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में भी वो मुलविस पाया गया है और कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेगा। सीनियर मुशीर दाखिला ने तहकीकाती टीम को पासपोर्ट स्कैंडल की तह तक पहुंचने का हुक्म दे दिया है। वजीर जेल खाना जहाज सिंध अयाज सुमरो ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे इक़्तिदार तक किसी कैदी को सजाए मौत नहीं दी जाएगी। सिंध की जेलों पर भी बनू जेल जैसा हमला हो सकता है। हैदराबाद सेंट्रल जेल के दौरे के मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए अयाज सुमरो का कहना था कि कैदी हमारे भाई हैं, लेकिन अगर कोई जेल पर हमला करता है तो फूलों के हार नहीं पहनाएंगे। हैदराबाद जेल हंगामा आराई पर कामयाब ऑपरेशन किया गया। साजिश में मुलविस किसी अहलकार को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बताया कि खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक कराची, हैदराबाद, मलीर, सखर में बन्नू जेल हमले जैसा वाकया हो सकता है। अयाज सुमरो ने कहा कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में किसी भी कैदी को सजाए मौत नहीं दी जाएगी। अदालतें सियासी केस चलाने के बजाय कैदियों के केसेस भी चलाएं। फांसी के मुंतजिर कैदियों की अपीलें बरसों से अदालतें पड़ी हैं। मुल्की सियासत पर बात करते हुए अयाज सुमरो का कहना था कि बल्दियाती निजाम के सिलसिले में खुशखबरी है कि कराची, हैदराबाद, लाड़काना में मेयर, डिप्टी मेयर होंगे, जबकि दही इलाकों में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और काउंसलर भी बनाए जाएंगे।
फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की डिटेल जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट royalnews.tv। देखिए हर खबर सिर्फ रॉयल पर।